हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी दोस्ती की बात कर रहे हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन हाल ही में उसमें एक बिल्कुल नई एनर्जी, एक नया स्ट्रेटेजिक करंट डाला गया है। वी टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ओमान ऑफ कोर्स, और उनकी पार्टनरशिप जो अब बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये है दिसंबर 2023 का मोमेंट। आप देख रहे हैं पीएम मोदी को ओमान का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास रिसीव करते हुए। लेकिन ये सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है, एक निशानी है उस बढ़ते हुए ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की जो इन दोनों देशों के बीच बन रही है। ये दिखाता है कि ये रिलेशनशिप अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ये दोस्ती आखिर इतनी मजबूत हो कैसे रही है? हम इसको 5 की एरियाज में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस रिश्ते को हाल ही में इतना पॉलिटिकल बूस्ट कैसे मिला। फिर हम एक गेम चेंजिंग ट्रेड डील को अनपैक करेंगे। उसके बाद हम उनके शेयर्ड रोल एज गार्डियंस ऑफ द सी को एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखेंगे उनकी पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर कैसी दिखती है, और फाइनली सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि आखिर ओमान इंडिया के लिए इतना क्रिटिकल पार्टनर क्यों। देखिए, ये फ्रेंडशिप है तो बहुत पुरानी, लेकिन अ वाइल इस पर उतना स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं था जितना शायद होना चाहिए था। तो अब जो हम देख रहे हैं वो एक डिलिबरेट कोर्स करेक्शन है, एक कॉन्शियस एफर्ट दोनों तरफ से इस रिश्ते को सिर्फ जिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि इसको एक नए स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाने के लिए। और आप इस टाइमलाइन पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये मोमेंटम बिल्ड कैसे हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई पीएम मोदी की 2018 विजिट से। फिर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव में ओमानी सुल्तान ने दिसंबर 2023 में इंडिया का स्टेट विजिट किया। हर विजिट पिछले विजिट पर बिल्ड कर रही है, इस नए दौर को, इस नए फेस को और भी मजबूत बना रही है। तो इस नई पार्टनरशिप को फ्यूल क्या कर रहा है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब इसके इकोनॉमिक इंजन रूम में है, और इस इंजन के बिल्कुल सेंटर में है एक पावरफुल अग्रीमेंट जिसे कहते हैं सीपा, यानी द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो ये सीपा आखिर है क्या? थिंक ऑफ इट लाइक अ सुपर हाईवे फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक लैंडमार्क डील है जिससे बैरियर्स को कम करने, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने और अल्टीमेटली इंडिया और ओमान के बीच जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे टर्बोचार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इट्स अ रियली बिग डील। और इस डील का स्केल समझने के लिए आपको बस ये एक नंबर देखना है, 98%। सीबा के अंडर इंडिया ने ओमान से आने वाले लगभग 98% प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया है। दिस इज अ ह्यूज इंसेंटिव। ये ओमानी गुड्स को इतने बड़े इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कंपेटिटिव बना देता है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इसे द ब्लूप्रिंट फॉर द इंडिया ओमान शेयर्ड फ्यूचर कहा है। और ये जो फ्रेजिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि ये अग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड फिगर्स के बारे में नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन का एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जैसा मैंने कहा है, ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक्स से कहीं आगे जाती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डोमेन तक एक्सटेंड करती है, डिफेंस एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक अरेबियन सी में इंडिया और ओमान अब तेजी से गार्डियंस ऑफ द सी का रोल निभा रहे हैं। तो ये डिफेंस कॉपरेशन दिखता कैसा है? ये इन की पिलर्स पर बेस्ड है। दोनों देशों की फोर्सेस जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं ताकि वो एक साथ सीमलेसली काम कर सके। वो एक दूसरे के पर्सनल को ट्रेन करते हैं, एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, और अब तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉपरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो पायरेसी और स्मगलिंग जैसे खतरों से इन वाइटल सी लेन्स को सिक्योर करते हैं। एंड दिस इज वेयर यू सी अ परफेक्ट स्ट्रेटेजिक सिनर्जी। देखिए, इंडिया का एक मेजर गोल है मेक इन इंडिया के थ्रू एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, और ठीक उसी वक्त ओमान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इससे ओमान इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही जरूरी पोटेंशियल पार्टनर और मार्केट बन जाता है। इट्स अ परफेक्ट फिट। और ये पार्टनरशिप सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसको फ्यूचर के लिए बिल्ड किया जा रहा है। इसमें उनके लॉन्ग टर्म नेशनल विजन्स को अलाइन करना शामिल है, और ऐसे कनेक्शंस बनाना शामिल हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज से कहीं आगे जाते हैं। और आप देखिए इनके नेशनल ब्लूप्रिंट्स में कितनी जबरदस्त अलाइनमेंट है। ओमान का विजन 2040 और इंडिया का विकसित भारत 2047 दोनों ही मॉडर्न डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज बनाने पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देने पर फोकस्ड हैं। और जब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स इस तरह सिंक में होते हैं तो पार्टनरशिप और भी पावरफुल हो जाती है। और इस रिश्ते को हर लेवल पर, हर डायमेंशन में गहरा किया जा रहा है। दिस इजंट जस्ट अबाउट ट्रेड एंड डिफेंस। फूड सिक्योरिटी में मिलेट्स पर कोलैबोरेशन हो रहा है। मस्कत में एक आयुष चेयर एस्टैब्लिश करके ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट किया जा रहा है। और मैरिटाइम म्यूजियम्स जैसे कल्चरल प्रोजेक्ट्स पर भी पार्टनरशिप हो रही है।
यही वो धागे हैं जो एक ज़्यादा मजबूत, एक ज़्यादा रिजिलियंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर लाता है, आखिर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ओमान इंडिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बिग पिक्चर देखते हैं। हियर्स द की, गल्फ रीजन में ओमान ने हमेशा एक आर्बिटर का, एक मीडिएटर का रोल निभाया है। वो डिप्लोमेसी की एक फोर्स रहे हैं, एक ऐसे रीजन में जो अक्सर बहुत वॉलेटाइल रहता है। शांति और स्टेबिलिटी के लिए कमिटेड एक पार्टनर का होना इंडिया के लिए इनक्रेडिबली वैल्यूबल है। So ultimately, the India-Oman partnership has clearly evolved to a new, deeply strategic level. It's more than just friendship now. और ये हमें फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है, जैसे जैसे नई क्वेश्चंस बन रही हैं, क्या ये रिचार्ज्ड इंडिया-ओमान फ्रेंडशिप पूरे रीजन के लिए स्टेबिलिटी का एक नया एंकर, एक नया पिलर बन सकती है? That's the big question to think about.